सुप्रभात बच्चों, मैं मंजू पाठक आज आप लोगों को संधि के बारे में बताऊंगी। वर्णानाम मेलनम संधि अर्थात दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है या जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि का वास्तविक अर्थ होता है जोड़ना, जोड़, यानी कि दो वर्णों को हम जोड़ रहे हैं। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, प्राचीन काल में जैसे दो राज्यों के राजाओं के बीच में कोई समझौता होता था तो वो आपस में संधि करते थे, यानी जोड़ लेते थे अपने राज्यों को। उसी प्रकार से वर्णों का भी मेल होता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, कवि धन इंद्र। अब यहाँ पर दो पद हैं, कवि और धन के बाद है इंद्र। तो धन के पहले जो कवि है उसका आखिरी अक्षर वी है, वी यानी व में ह्रस्व ई, छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। और धन के बाद में इंद्र है, इंद्र पद में उसका पहला वर्ण जो है वो ह्रस्व ई है, यानी छोटी ई। तो इधर भी छोटी ई धन के इधर और धन के इधर भी छोटी ई, दोनों मिलकर के जब इनका संधि होगा तो शब्द जो नया बनेगा वो होगा कवींद्र, और व में बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी। तो यहाँ पर दो ह्रस्व ई मिलकर एक दीर्घ ई का निर्माण हुआ, विकार उत्पन्न हुआ, परिवर्तन आया। इसे ही हम संधि कहते हैं। अब हम संधि विच्छेद को समझते हैं। विच्छेद का अर्थ होता है अलग होना। जैसे दो लोगों के बीच में अगर दो लोग अलग होते हैं तो उसे संबंध विच्छेद कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से किसी एक शब्द में दो पद जब अलग होते हैं तो उसे भी हम विच्छेद कहते हैं। वहां पर भी वर्णों का ही विच्छेद होता है। जिस तरह से कविंद्र, इस शब्द को मैंने लिया, फिर से इसी उदाहरण से मैं समझाऊंगी विच्छेद। कविंद्र, इसे हमने विच्छेद किया तो शब्द बन गया, दो पद हो गए, कवि धन इंद्र। तो अलग अलग हो गए तो इन्हें हम विच्छेद कहते हैं। और यही जब कवि धन इंद्र इन्हें हम जोड़ देंगे तो ये कविंद्र बन जाएगा, इसे हम संधि कहते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को संधि और संधि विच्छेद के बारे में अंतर पता चल गया होगा। अब मैं संधि के भेदों के बारे में अगले ऑडियो में अब मैं संधि के भेदों के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।